बैलेट पेपर से जब कर्मचारियों ने वोट डाले तो 72% वोट समाजवादियों के थे, 28% मात्र विपक्ष के थे। तो जीत रहे। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं है। समाजवादी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में नया, देश में भी बनेगी समाजवादी सरकार। भारत की 80% जनता चुनाव बैलेट से चाहती है। जो लोग धांधली करना चाहते हैं चुनाव में, वो लोग केवल मशीन से चुनाव चाहते हैं। और आपको भी पता है कि जिस देश ने ईवीएम मशीन का आविष्कार किया वो बैलेट से चुनाव करा रहे हैं, तो हम क्यों मशीन से करा रहे हैं? तो ये जब भारत की जनता चाहती है कि बैलेट से चुनाव हो, वो चाहते हैं। अगर वो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। आज पावर में है, वो चुनाव क्यों करते हैं? वो नियुक्तियाँ शुरू कर दें भाई। क्या असर पड़ेगा अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव होंगे? ये हमारे देश के पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं है। ये जो पहले राज प्रथा थी, वो राज प्रथा कायम करके वो इन पिछड़ों दलितों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, रोजगार से वंचित कर रहे हैं। अभी आप देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम इतनी जनता को अनाज दे रहे हैं, तो फ्री अनाज देने की भारत सरकार को जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब वो कमज़ोर हैं इतने लोग कि उनको रोजगार नहीं दे सकते। वो अपने 10 दिन का राशन खरीद के घर का गुजारा कर लें, वो इतने सक्षम नहीं बना पाए इस देश को, तो क्या राज करेंगे? वो क्या करेंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। जो हम अपनी आवाज़ उठावें तो उसको दबाना चाहते हैं कि ये वो आवाज़ ना उठा पावें। और वो केवल इनका इन लोगों को, पिछड़ों दलितों को गुलाम बनाने का, किसानों को एक तरह से मजदूर बनाने का, ज़मीनों से अधिकार छीनने का काम ये करना चाहते हैं। ये पिछली बार हुआ है, किसानों ने आंदोलन किया, काले कानून वापस हुए। तो इसी तरह अगर देश में क्रांति आएगी तब ये ईवीएम मशीन जो है, सभी राजनीतिक दलों को, भारत की जनता को इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो ये लोकतंत्र खतरे में है, इसको ख़त्म कर देंगे ये भारतीय जनता। ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है भारत में जी। भारतीय नागरिक मानते हैं कि हमें यही नहीं पता हमारा वोट कहाँ जा रहा है। जिन लोगों ने ईवीएम का निर्माण किया है उन लोगों ने अपने यहाँ ईवीएम बैन कर रखी है। हमारे यहाँ ईवीएम क्यों चला रखी है? जब चंद्रयान पर, चांद पर गए चंद्रयान को 4 लाख किलोमीटर गए, हम यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं। ईवीएम को क्या नहीं कर सकते? आप तो भैया बहुत जानकार हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप मोबाइल और स्मार्टफोन रखते हैं। जब चाइना वहाँ बैठा हमारी बातें सुन रहा है, हैक कर रहा है कि क्या बात इंडिया में हमारे लिए कर रही, हमारे बारे में चल रही है। ईवीएम तो स्ट्रांग रूम में रखी है, क्या नहीं हो सकता? एक ही पार्टी को क्यों जाता है? अगर गलत वोट गया है तो एक ही पार्टी के निशान को क्यों जाता है? सभी पार्टियों ने मिलकर चुनाव आयोग को शिकायत की है। वीवीपैट की जो पर्ची है वो हमें मिले, हम देखें हमारा वोट किस कहाँ गया है, और उस पर्ची को हम अलग बॉक्स में डालें, उसकी काउंटिंग की जाए। राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, मीडिया ने कहीं दिखाया है? मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया दिखाएगी इस देश की जो भोली भाली जनता है उनको किस तरीके से बहकाना है। राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर 24 घंटे राम मंदिर चल रहा है। क्या बीजेपी वालों ने अपने घर से बनाया राम मंदिर? राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निर्माण हो रहा है। जनता ने चंदा दिया है, हम लोगों का टैक्स लगा हुआ है, और सारी गोदी मीडिया राम भव्य मंदिर मोदी जी ने बना दिया, भव्य मंदिर मोदी जी ने बना दिया। हमारे प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली हैं, 36 इंच का सीना है, और 28 दलों ने जब उसकी डिमांड कर दी, पकड़ा भी गया, ये वीडियो हम लोगों को भी देखी, तो ईवीएम ने छोड़ करके बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते?
ये तो पहले बता, जहाँ ईवीएम चली शुरू में, जब उन्हीं बैन कर दी, जब वहीं बैन हो गया रिमोट की। और अब तो वीडियो हमने देखी, यहाँ जगह जगह से ईवीएम पकड़ी, कब्रिस्तानों में ईवीएम पकड़ी गई, जहाँ बैलेट पेपरों पर गायब हो गए। वोट ईवीएम में लग रहे 500 लग रहे, लेकिन 600। तो यार हम तो ये बात मानते हैं कि जब हमारा प्रधानमंत्री इतना अच्छा, हमारा मुख्यमंत्री इतना वो है, तो ये बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते? आओ मैदान में। पर मान लिया 5 साल में एक ही तो अधिकार है हिंदुस्तान में, वोट का पहला अधिकार वोट का है। और जब वोट वाले ने, जिनने वोट डाला, नहीं पता, उन्हें विश्वास नहीं है, तो क्या अधिकार रहेगा, क्या हम पे रहेगा? फिर तो इससे बेहतर जो है चुनाव करवाओ ही ना, अपना वो सारे हो जाएंगे खत्म। मंदिर वाला भी खत्म हो जाएगा, मस्जिद वाला भी खत्म हो जाएगा, मुसलमान वाला भी खत्म हो जाएगा, हिंदू वाला। ये सारा का सारा खेल जो है ये वोट पे ही तो हो रहा। इसको अगर एक किस्म से ताना चाहिए तो कही जाए, अगर भाई जो भी है ऊपर से नीचे तक सुप्रीम कोर्ट के वकील से खिलाफ बोल रहे, चुनाव आयोग ने इसकी शिकायत कर ली। हर इलेक्शन में जब भी होगा, यहाँ तो यूँ कहते हैं, दूसरा अगर मान लिया अब जब चुनाव होगा, अगर ईवीएम पर ठोकरा फोड़ दिया, उन्नत दबाने के लिए और मुद्दा उठा देंगे कुछ। वहाँ लोकसभा में इतना खराब और कभी हम सुना नहीं आया तक, जो कर वहाँ घुस गए, जब वहीं घुस गए तो आम किसान आज का काश्तकारों क्या हाल होगा, कैसे जीवेंगे लोग? जब लोकसभा में वहाँ एक MP की परमिशन पर जाने लग रहे लोकसभा में। अब जो विपक्ष की पार्टी है, चाहे उन्हें कुछ करा या नहीं करा, उनके उसमें तो खिलाफ चलेंगे। अपना ही सत्ताधारी पार्टी जो भी उनका कर दे वो सब जायज है, उनके सामने कोई बोलने वाला ना हो, फिर कुछ ही करो जाओ। जब कोई बोल लगा उस पर मुकदमे जुट्टे सच्चे वो होंगे, और अपना जो है उसको वहाँ तक भटका देंगे, दूसरा मुद्दा उठा देंगे। भाई किसी ने दिक्कत है, राम मंदिर बना, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, अपनी पूजा पाठ करो, उसमें किसी ने दिक्कत है भाई। और अगर मैं अपने धर्म ने नहीं मानने का, तो मैं आपके धर्म ने कैसे मान लूँगा? साहब एक बात तो होता है, जब मैं आपके न मानूँगा तो मैं अपने नहीं मानूँगा, अपने न मानूँगा तो आपके नहीं मानूँगा। और यही खेल जो है अगर इसी तरीके चलता रहा, तो इन पार्टियों ने तो अपना संन्यास ले लेना चाहिए। पार्टियों ने तो इनका क्या विरोध करा, अगर नहीं हटती या चुनाव से देते हैं कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ने, किससे बेहतर तो ये है।